हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देखने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग यहाँ बूस्टर सीरीज के अंतर्गत 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, उसमें बहुत से रिवीजन भी हो रहे हैं। जैसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लेक्चर जो हुआ था उसमें जो कुछ बताए हैं, जैसे कुछ ट्रिक वगैरह का क्वेश्चन के हिसाब से भी रिवीजन हो रहा है। ये सब जो समीक्षा अधिकारी आपका हाई कोर्ट का और समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग का जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहेगा इसका। आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम के बाद। अभी जो यूपीपीसीएस का हुआ है उसमें जितना भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लेक्चर हुआ है वहाँ से सब क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और तो चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस जो हैं। आपको जल्द ही बिहार स्पेशल का लेक्चर मिल जाएगा, जल्द ही 2-4 दिन में आपको बिहार का लेक्चर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको उत्तराखंड के लेक्चर पे भी विचार किया जाएगा, एक उत्तराखंड स्पेशल का भी लेक्चर बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, सबसे पहला क्वेश्चन है अगरिया, बैगा तथा भुइयाँ अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। ये बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगरिया, बैगा तथा भुइयाँ अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती हैं। और सोनभद्र जनपद वही है जहां पर सबसे ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद नंबर आता है बलिया जनपद का। और सोनभद्र वही ज़िला है जो सबसे दक्षिणी ज़िला है उत्तर प्रदेश का और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो वो सोनभद्र है। और भारत का ऐसा ज़िला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो वह सोनभद्र है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करता है उत्तर प्रदेश के। इधर आपको मध्य प्रदेश दिखेगा, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है। फिर इधर आपको झारखंड के साथ सीमा साझा होती है इधर, और फिर इधर बिहार के साथ सीमा साझा होती है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन? सोनभद्र। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती? भोक्सा जनजाति, कहीं कहीं पर बुक्सा लिखा रहता है, बुक्सा जनजाति, बुक्सा, भोक्सा, या फिर बी से लिखेंगे तो बी से भोक्सा भी होगा, बी से बुक्सा भी होगा। तो याद रखिएगा बिजनौर, बिजनौर, बी से बिजनौर, बी से भोक्सा। तो बिजनौर और आगरा में बहुत कम संख्या में, तो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। याद रखिएगा बिजनौर और आगरा में जितनी भी जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं उनमें से बिजनौर और आगरा में बुक्सा पाई जाती है। और एक है सहरिया, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाई जाती, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाई जाती है। और ललितपुर वही जनपद है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मैप में आप देखेंगे तो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर जनपद। ठीक है, तो सहरिया बुक्सा जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के ज़िले बिजनौर और आगरा में मुख्य रूप से पाई जाती है। इनके विवाह अनुबंध मात्र होते हैं जो पति पत्नी में से कोई भी किसी समय भंग कर सकता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह प्रचलित हैं। इनमें अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भोक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती हैं। तो याद रखिएगा बुक्सा भोक्सा जनजाति, कई बार क्वेश्चन पूछे गए बुक्सा से भोक्सा से। यहाँ पर देख लीजिए तो यूपीपीसीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परहिया जनजाति। परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। परहिया, कंफ्यूज नहीं होना सहरिया में, सहरिया सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में। ठीक है, और हम लोग कल देखे थे कि ललितपुर में सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में ही यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। और ललितपुर में तांबा और प्लेटिनम भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम यूरेनियम की बात करें तो सिर्फ ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। सहरिया जनजाति भी सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती है। जीआईसी प्रवक्ता या कोई एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था सहरिया जनजाति से रिलेटेड। ओके, तो याद रखिएगा सहरिया जनजाति सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती है। 2003 से पहले थारू और बुक्सा ही जनजातियाँ जो थीं उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियाँ थीं, लेकिन 2003 के बाद 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 जनजातियाँ जो सूचीबद्ध हो गई। याद रखिएगा। और ये जो 10 नई 2003 में सूचीबद्ध की गई उनमें से एक है सहरिया
और ये सहरिया जनजाति सिर्फ ललितपुर में, बाकी जो भी 9 जनजातियाँ बच रही हैं 9 जनजातियाँ सोनभद्र में तो अवश्य ही पाई जाती हैं। अगर बुक्सा जनजाति, सहरिया जनजाति के अलावा अगर आपको कुछ नहीं पता है कि ये जनजाति कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में आप सहरिया सीधे सीधे टिक कर दीजिए, सोनभद्र सीधे सीधे मार दीजिएगा कि सोनभद्र में ही पाई जाएंगी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनजातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद नंबर आता है बलिया का। ठीक है, बलिया का। और फैजाबाद नहीं, आज की डेट में अयोध्या ऐसा जनपद है जहाँ पर कोई जनजातियाँ नहीं पाई जाती है। ओके। अगला, कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया कर्मा किसका लोक नृत्य, कहीं सुमेलित करने वाले में क्वेश्चन में या फिर इस प्रकार से। तो कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये खरवार जनजाति का। और कर्मा खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वही सोनभद्र जिला, सबसे दक्षिणी जिला, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या में 0.6%, 0.6% ही क्या हैं? जनजातियां हैं। और सबसे ज़्यादा जनजातियों का प्रतिशत सोनभद्र में है। उसके बाद बलिया का स्थान आता है। अयोध्या और जालौन ऐसे ज़िले हैं जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है कि लगभग 20 करोड़ के करीब है और जनसंख्या में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है भारत के राज्यों में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा कि जनसंख्या में टॉप 4 स्टेट कौन से हैं, उसके बारे में कमेंट करिएगा। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में कौन से नंबर पे है उत्तर प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, फिर उसके बाद तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है, इसको आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा जनसंख्या में। और जनसंख्या के 4 ज़िले, टॉप 4 जनसंख्या में ज़िले और जनसंख्या घनत्व के भी में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है और कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिरोजाबाद, बहुत ही महत्वपूर्ण। कल हम लोगों ने देखा था मुरादाबाद के बारे में। मुरादाबाद हमने बताया था कि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, कांच का सामान, कांच के झूमर, कांच की चूड़ियाँ या फिर कांच का कोई और भी सामान, जैसे कांच की चूड़ियाँ, सजावट की कांच की वस्तुएं, वैज्ञानिक उपकरण, बल्ब, ये सब फिरोजाबाद में। घरों के अंदर महिलाएं भी चूड़ियों पर पॉलिश लगाकर रोजगार अर्जित कर लेती हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पे? फिरोजाबाद जनपद में। ओके, याद रखिएगा। मुरादाबाद पीतल बर्तन, पीतल के। निम्न में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक की लगभग 300 इकाइयाँ, लकड़ी के ढोलक बनाने के लिए, याद रखिएगा, अमरोहा में। अमरोहा मेरठ के पास है, मेरठ। क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह है हापुड़। ठीक है, तो हापुड़ सबसे छोटा है, ये यहीं अमरोहा के पास ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद। कौन सा आता है? गाजियाबाद। ओके। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये भी आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करते रहिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी तैयार रखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल तैयार रखिए, करंट अफेयर पे पकड़ रखिए। बाकी जो भी आप पढ़ रहे हैं जीएस में वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन ये जो 3 पोर्शन है ये आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम निकाल देते हैं। ये अनुभव है, 2 बार हमने समीक्षा अधिकारी का मेन से लिखा है। और ये जो है सबसे प्लस पॉइंट यही होता है, सब ये 3 चीज़ें, हिंदी, उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर। ओके। और बाकी रीजनिंग वगैरह अगर 8-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग के, अगर आपकी सही है तो वो तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, क्या वो कह सकते हैं सप्लीमेंट की तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, कालीन भैया मत देख लीजिए, कालीन भैया मिर्ज़ापुर वाले, ठीक है। तो कालीन उद्योग है भदोही में, कि मार दिए कालीन उद्योग भदोही, नहीं, कालीन उद्योग भदोही में है। वैसे मिर्ज़ापुर में भी है, लेकिन जिस प्रकार से भदोही में है, भदोही यानी संत रविदास नगर। ओके, शायद जौनपुर ज़िले से सटा हुआ ज़िला है भदोही, और जौनपुर वही ज़िला है जहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में
जौनपुर नंबर 1 पर है या 2 पर है, या फिर आपके लिए क्वेश्चन है कि लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश के टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। चूड़ी उद्योग के लिए तीसरा ऑप्शन चूड़ी उद्योग, हमने अभी बताया है कि कांच की वस्तुएं, कांच के झूमर, कांच के सब बल्ब वगैरह या फिर चूड़ी, तो सब कुछ कहाँ, फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद आगरा के पास है फिरोजाबाद। चिकन उद्योग लखनऊ, तो यहाँ पर चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट है सोनभद्र में, सोनभद्र में रेणुकूट जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट सोनभद्र में है। और सोनभद्र वही जिला, सबसे दक्षिणी जिला, 4 राज्यों के साथ जो सीमा साझा करता है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, बरेली। ठीक है, बरेली, बरेली की बर्फ़ी एक मूवी भी आई थी बरेली। तो दिया सलाई यानी माचिस जो होती है, माचिस, माचिस। ठीक है, तो दिया सलाई उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और बरेली में ही इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे इस प्रकार से लिख के क्वेश्चन आता है। हिंदी में लिखते हैं IVRI, सुमेलित करवाते हैं, IVRI सुमेलित करवाएंगे, बरेली लिख देंगे या फिर कुछ और कानपुर लिख देंगे। इसी प्रकार से IPRI यानी IPRI इंग्लिश में इस प्रकार से, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्सेज मतलब दाल, दाल, दाल ये दाल वाला कहाँ पे है? कानपुर में है। तो याद रखिएगा कि दाल सबसे ज़्यादा खाते हैं कानपुर के लोग, तो याद रखिएगा कानपुर। और कानपुर ऐसा ज़िला है, कानपुर नगर ज़िला है, कानपुर देहात है। कानपुर में ही बिठूर है, बिठूर गंगा नदी के किनारे बिठूर है, कानपुर नगर में बिठूर गंगा नदी के किनारे पर है। मगहर आमी नदी के किनारे पर है, कल हम लोग देख लिए थे ये सब। तो कानपुर नगर ज़िले में IPRI इंडियन पल्सेस, दालें मतलब दाल का रिसर्च जो संस्थान है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, 10 क्वेश्चंस का लेक्चर अभी, और आपको 2-4 लेक्चर और दिए जाएंगे जो मतलब एक सप्लीमेंट की तरह। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का लेक्चर देखिए, इसको देखिए, फिर करंट भी उत्तर प्रदेश के जो हैं उसको भी कवर किया जाएगा। तो एकदम सप्लीमेंट की तरह ये काम करेगा बूस्टर सीरीज में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।